नमस्कार दोस्तों, अनुष्का टेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं जो आखिरी रिप्लाई संजय और उनके जो फैंस हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको देना चाहूँगा। क्योंकि मेरा जो पर्पस उस वीडियो को बनाने का था, उनके फैंस के लिए, कुछ गरीब फाउंडर्स के लिए, उन फाउंडर्स के लिए था जिनको टेक्नोलॉजी से इतना मतलब नहीं है, जिनको एक्चुअल दुनिया में चल क्या रहा है उनसे मतलब नहीं है। तो मैं एक काउंटर देना चाहता था कि भैया संजय जो बोल रहे हैं वो कितना गलत है, उनको रोका जाए। लेकिन उनके वेबिनार को अगर आप सुनोगे, और एक आई थिंक कोई बांग्लादेश से भी कोई फाउंडर है, उनको भी अगर आप सुनोगे, तो मैं तो हैरान था। पूरा तो कम्प्लीटली नहीं सुन पाया, फॉरवर्ड कर कर करके ऊपर नीचे करके देखा, लेकिन जो मुझे समझ में आया उससे मैं क्लियर हो गया कि भैया संजय को तो मैं समझाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो बंदा जानबूझ के इतने सालों से बोल रहा है तो डेफिनेटली नहीं समझने वाला है। लेकिन उनके फैंस को, अगर उनके भक्त को अगर थोड़ा सा कुछ समझ में आए, लेकिन वो तो और बढ़ चढ़ के मुझे भी गालियाँ देने लग गए। यानी उनके जो संजय के वेबिनार का जो अगर समराइज़ करके देखोगे, उसमें यही मतलब ये आपका जो संजय ये बोल रहा है कि भैया मैंने तो कभी मिसलीड किया ही नहीं। जो भी मिसलीड किया ऐश ने किया। ऐश ने 2018 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, 2020 में झूठ बोला। उन्होंने ही मिसलीड किया। जब उन्होंने मिसलीड किया, जो ऐश जो बोल रहे हो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे क्यों उंगली कर रहे हो? तो ये जो लोग मुझे उंगली कर रहे हैं, तो इनकी उंगली प्लस ये खुद बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इनको भगवान ख़त्म कर देगा। और सारे फैंस भी बोलने लगे हाँ इनको ख़त्म किया जाए, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनका फिर कुछ मौलाना का एग्जांपल देने लग गए कि ऐसा है, किस तरह से कुछ स्टोरियाँ सुनाने लग गए। फिर वो कुएं को लेके आ गए कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कि आज के दिन में हम लोग मेहनत करके सारे मिलके कुआं खोद रहे हैं। जब कुआं खोद रहे हैं तो पानी निकलेगा। जब कुआं खोद रहे हैं, अभी पानी निकला नहीं, ये उंगली करने वाला आके बोलता है कि हमें पानी दे दो। अरे भाई पानी कहाँ से दे रहा, अभी तो हम कुआं खोद रहे हैं, टाइम लग रहा है। हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो संजय जी, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है। मैं आपको, आप ये जो आके दुख दर्द सुना रहे हो कि हाँ आप लोगों से मैं हंसी खुशी बातें करता हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, डेफिनेटली इस चीज़ को मैं एकदम बुरा नहीं मानता। मुझे भी पसंद है ये बात, क्योंकि सारे भगोड़े हो गए, सारे लीडर्स आपके, ये शकुनी मामा, केली शुक्ला कहाँ हैं आजकल? सारे गायब है। धिल्लन कहाँ आता है? वो तो ये बोलता है कि लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, यही बोलने आता है वो भी। तो कहाँ चले गए सारे लीडर्स? लेकिन आप कर रहे हो, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन बुराई कहाँ पे है? बुराई यहाँ पे है कि आप उनको चीज़ों को, जो एक्चुअल में आपसे ज़्यादा नाराज़ क्यों हूँ? आप जावेर तो नहीं हो, आप गोला तो नहीं हो, आप डॉक्टरेट लगाते हो ना साथ में। तो अगर आप जैसा कोई बंदा आके बोलेगा अप्रैल के महीने में कि मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो बुरा तो लगेगा ना। मैं उसी समय आपको बोला था ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी बातें मत करो। आप डॉक्टरेट लगाते हो तो उस हिसाब से लॉजिकल कैलकुलेटिव तरीके से चीज़ों को बताओ। लेकिन आप मानने को रेडी नहीं। तब मेरा जुबान खींच लूँगा, मेरा ये कर दूंगा, मेरा वो कर दूंगा, ऐसे ही बोलने लग गए थे। फिर आके बाद में शरीफ बन के दिखाते हो कि मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। एक डॉक्टर कैसे बोल सकता है कि मैं तुम्हारा जुबान खींच लूँगा, ये खींच लूँगा, है ना? तो मेरी यही प्रॉब्लम है कि अब जब 6 महीना हो गया तो आपके बातों का क्या हुआ? आपके फैंस को पूछ रहा हूँ, भक्तों को पूछ रहा हूँ, भाई आपके जो भगवान है संजय ने कि कहा था ना कि 6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब 6 महीने के बाद तो वो ये बोल रहा है कि वो तो ऐश ने बोला था, ऐश मिसलीड करता था। मैं तो मैसेंजर हूँ, मैं तो ऐश जो बोल रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में भी यही होने वाला है। ये आज जो कहानियाँ सुना रहे हैं वो कल पलट जाएंगे ये लोग। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि वीज़ा किसी भी एक ऑन पैसिव में इतना बड़ा हो जाएगा, ऑन पैसिव इतना कुछ कर देगा कि ऑन पैसिव का जो वैल्यू होगा वो ऐसा होगा कि जो फाउंडर्स हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो किसी भी कंट्री में कैसे भी चला जाएगा, बिना वीज़ा के पहुंच जाएगा, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जिन डॉक्टर को ये नहीं पता कि वीज़ा क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, वीज़ा का मतलब किन चीज़ों को मतलब पूरा करने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, जब इन चीज़ों को ही वो कैलकुलेटेड नहीं करेगा तो वैसी कहानी सुना देगा, कुछ भी आके बोल देगा नहीं वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होगी यार? वीज़ा चाहिए क्यों होता है? वीज़ा चाहिए क्यों होता है? वो चीज़ को तो समझो पहले। तो ये तो मैंने 2 जुमला आपको बताया इनके करोड़ों जुमलों में से। तो मेरा क्वेश्चन यही रहता है इनसे कि भैया आप लोगों ने क्यों ऐसा बोला? फिर वो मुझे यही चैलेंज करे कि अगर इतना ही मेरे साथ मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो तो माई का लाल हो। अगर कोई माई का लाल बोलता, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। फिर वो कुछ देर बाद बोलता कोई माई का लाल आ जाए, कोई माई का लाल ये कर दे कि भैया सपोर्ट में जाके मेल करके देखो। किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि वो सपोर्ट में मेल करे। क्यों? क्योंकि उनका आईडी ट्रैक हो जाएगा, उनका ये ट्रैक हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सपोर्ट में मेल करके तो देखो। तो संजय जी, मैं आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ।
आपको याद है जो 2022 में कहानियाँ चल रहा था कि हमने सब कुछ चेंज कर दिया, एक नया क्या क्या लेके आ गए थे ना, नया डीएनए, नया ये इनका नया टर्म्स एंड कंडीशंस ही लेके आया था, जिसमें ऐश ने आके खुलेआम बोला था कि भैया अब हमारी लीगल टीम ध्यान से देखेगी, कोई भी मिसलीडिंग वीडियो नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग वीडियो जहाँ पे पैसे को लेके बातें नहीं होना चाहिए, इनकम को लेके बातें नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो लीगल पे मेल करना, ठीक है। तो एक ऐसा माइका लाल है या उस समय था जो मैं हूँ, जो मैंने मेल किया था, स्क्रीनशॉट पे देखिए, ये आपको दिख रहा है। 20 मई 2022 को 11:30 बजे मैंने लीगल को मेल किया था। कहाँ पे? लीगल को मेल किया था। मैंने किस तरह से पूरे वीडियो का लिंक शेयर किया, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के दिया, मैंने टॉपिक लिख के दिया कि मिसलीडिंग वीडियो बाय ऑन पैसिव लीडर एंड यूट्यूबर जावेद जफरी। फिर और कुछ दिनों बाद फिर हमारे भाई साहब ये 21 तारीख को हमारे गुशमिंदर धिल्लन ये बताने लग गए कि 3 के नीचे 3 मिलेगा, 3 के नीचे 6 मिलेगा, 6 के नीचे 10 मिलेगा। वो कैलकुलेशन लेके आ गए। तो मैंने लीगल को मेल डाल के बोला था भैया संभाल लो, नहीं तो आप लोग फंसोगे। ये मई के महीने में बोला था मैंने, अगस्त को एसईसी ने केस किया है, ठीक है। मई के महीने में मैंने मेल डाल के बोला था कि इनको संभालो। ये देखो रेड वाला जो साइन में ना, ये मेल किया हुआ है। मैंने कब किया? ये 21 मई 2022 को किया है, सुबह 10:30 बजे, कि मिसलीडिंग वीडियो बाय लीडर गुशमिंदर धिल्लन, जहाँ पे वो 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 6 इस तरह का कैलकुलेशन बता रहा था। है माइका लाल यहाँ पे। सिर्फ आप बक 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 जो मीठी जो 2 जुबान है ना आपका, मीठा बनने की कोशिश करते हो, फिर पीछे से बोलते हो मैं जुबान खींच लूँगा, फिर मीठा बनने की कोशिश करते हो, फिर बोलोगे कि भैया इनकी उंगली तोड़ दूँगा। इस तरह के काम नहीं करते। अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। ये 2 मुखी सांप बनने की कोशिश मत करो डॉक्टर संजय, प्लीज़। और इनके जो फैंस हैं ना, आप लोगों पे सच में दया आ रहा है मुझे। माइका लाल फ़ैन भी आके वो अलिया ना कौन सा आई थिंक फाउंडर है, वो भी मेरे को बोल रहा था ना माइका लाल है तो सपोर्ट पे मेल करो। सपोर्ट को गोली मारो, मैंने लीगल पे मेल किया हुआ है। कुछ रिप्लाई आया? रिप्लाई आया? ये सब मैं क्या बोलता था, ये सिर्फ ऐश का बड़बोलापन है। legal@onpassive.com एक मेल आईडी बना दिया, मेल जाता है ऐश के पास ही होगा, देख के बोलता रहे यार ये क्यों भेज दिया इसने मेल, मैं तो मजाक कर रहा था। वो मन में यही बोलता होगा। अगर उन्होंने मई के महीने में सुधार दिया होता चीज़ों को तो अगस्त में इनको इतना टेंशन तो नहीं होता ना। अगस्त में आ गया था ना इनके पास कहानियाँ अगले साल में। तो इतनी सारी चीज़ें हुई, आप लोग उनको संभालने के लिए किए ही नहीं। आप ये बोल रहे हो कि मेल करके देखो, मेल करके देखो। क्या हो जाएगा उस मेल करने से? मेल करने से कोई रिप्लाई आया क्या? नहीं आया ना। ये सब कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो संजय के जो फैंस हैं और आपके जो क्या बोलते हैं जितने भी भक्त हैं, आप लोगों को क्या समझाया जा रहा है, आप लोग चीज़ों को समझो। संजय आप लोगों से कहता है, मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, एक दीवार है, उस दीवार पे प्रेशर दिए जा रहे हो। प्रेशर का मतलब हो गया कि आपका काम क्या है, आपको कुछ नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या है। तो अगर आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, अगर ऐश भी मेहनत कर रहा है तो ऐश भी एक दीवार को धक्का दिए जा रहे हैं। अगर एक दीवार को आप दिन भर धक्का दिए जाओ, अगर आप लोग शाम को आके पूछो जाए कि आपने कितना मेहनत किया, तो आप लोग ये बोलोगे कि दीवार हिला। मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे दीवार नहीं हिला, लेकिन भैया हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन में थोड़ी दीवार हिलता है, दीवार हिलाने में टाइम लगेगा। तो आप संजय आपको समझाएगा शाम को आके कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब कुएं की जगत के पत्थर को बार बार रस्सी से घिसते जाओगे, एक ना दिन उस पर निशान आएगा। ऐसी कहावत है, सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के दीवार को दिन भर अगर आप धक्का मारते रहोगे तो क्या आपने कभी कैलकुलेट किया कि वो दीवार बनी कैसे है, उसका फाउंडेशन कैसा है, क्या वो सच में हिलेगा? क्या दिन भर में अगर 10 साल भी उसको हिलाते रहूँगा, क्या वो दीवार हिलेगा? तो अगर मैं दीवार दिन भर हिला के मैं पूरा मेहनत करके शाम को आ रहा हूँ तो मेरा जो साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग एआई टेक्नोलॉजी करते रहते हो ना, इसका मतलब ऑन पैसिव एआई से ही बना हुआ है ना, साइंस से बना हुआ है। तो ये साइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप दिन भर दीवार पे अपना प्रेशर देते रहो, अपने पूरा एनर्जी दिन भर लगा दिया, शाम को अगर आपसे पूछा जाए कि कितना काम किया, तो काम वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू F/S। F का मतलब हो गया आपने कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। S का मतलब कितना डिस्टेंस हिला वो या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो फोर्स तो आपने दिन भर पूरा लगाया, मेहनत किया, दिन भर सुबह से मेहनत कर रहे हो,
लेकिन जब आपने उसको डिस्प्लेसमेंट से गुना किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हिला, वो कितना हिला, ज़ीरो हिला। जब ज़ीरो से किसी भी मेहनत को, कितना भी आपने मेहनत किया हो, कितना भी जोर लगाया हो, तमाम हदें पार कर दिया हो, लेकिन ज़ीरो से जब वो गुना हो जाएगा तो पूरा का पूरा वो ज़ीरो ही हो जाएगा। नो वर्क डन, लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा नो वर्क डन। इसको तो मानोगे ना? न सिर्फ शेरो शायरी वाली कहानियाँ आपको समझ में आती है कि हाँ ये फलाना धमाका, ये करत करत अभ्यास, ठीक है, हर चीज़ में जो एप्लीकेबिलिटी होती है उसको भी आपको समझना चाहिए कि कौन सी शायरी, कौन सा जो आपका सेइंग्स है, कौन सा फ्रेजेस है, वो कहाँ पे फिट होगा, वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना। 6 सालों से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 6 सालों से जिस चीज़ों पे काम चल रहा है ना, उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो इसलिए आना है क्योंकि अभी का जो टेक्नोलॉजी चल रहा है और जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और आप लोग जिस टेक्नोलॉजी के सपने देख रहे हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले आप लोग यही बोलते थे ना, ये टेक्स्ट टू ये, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ये, टेक्स्ट टू वो, है ना। मैं यही समझाता था, भैया आप किन चीज़ों के बारे में बात करो, ये बच्चा करने लगा है ना। यही आप लोगों को ऐश आके समझाता था कि वीडियो से टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट से वीडियो हो जाएगा। और आज के दिन आप देख लो, जावेद जाफरी इंग्लिश चैनल खोल के रख दिया। क्यों? क्योंकि अपने एक सॉफ्टवेयर पे डाल देता, वो हिंदी में जो बोल रहा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देता। आजकल कितने वीडियोस आपके जावेद जाफरी और नगमा उगमा डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो उनका सीधा का सीधा हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको समझा देता है ना। बच्चों का खेल चल रहा है ना फ्री में ये सब। तो इन चीज़ों को समझो। कोई भी डियर संजय का फ़ैन, मैं आप लोगों से मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ना किसी लीडर, ना किसी कॉपी ट्यूबर, किसी को कुछ पता ही नहीं कि ऑन पेसी पे चल क्या रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। वो जब समय आएगा वो बस पीछे हो जाएंगे, क्या ये तो ऐश ने कहा था, ये तो ऐश ने कहा था, वो ऐश को फंसा के चुपचाप निकल पड़ेंगे। ये जितने भी है, बस इनको जब तक यूट्यूब से कमाई आ रही है वो आपको भाषण देते रहेंगे, आपको शायरी सुनाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मैं किसी भी लीडर और कॉपी ट्यूबर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके जुमलास के अगेंस्ट हूँ। ये जो फैंस आके मेरे को जो लेक्चर दे रहे हैं संजय के वेबिनार में आके, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था ना, 6 महीने पहले जो वादा किया था वो पूरा हुआ क्यों नहीं हुआ? वो तो ऐश ने आके नहीं कहा था ना भाई साहब कि 6 महीने में आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। वो तो कई साल पहले बोला था, फिर ऐश को सुधरना पड़ गया क्योंकि कुछ समझ में आ गया, कुछ था नहीं, उनको तो जुमलेबाज है वो। लेकिन आप तो डॉक्टरेट डिग्री लगा रहे हो, आप हिंदी में इनको समझा रहे हो, तो आप अपना दिमाग तो लगाओगे ना, आप अपना माथा तो लगाओगे कि भैया मैं अपने फैंस को तो सही चीज़ समझाऊं। तो मैं इनके नॉनसेंस टॉक्स और इनके जो जुमलाज है इनके अगेंस्ट हूँ। आप लोग आपस में मिल के बातें कर रहे हो, अच्छा लगता है यार, यही तो रह गया है ना। ठीक है, दिन में एक डेढ़ घंटा निकाल के आपस में बात करते हो तो इसमें बुराई क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब प्रॉब्लम यहाँ पे जब जुमला बोला जाता है, जब संजय जैसा आके कहानियाँ ये बोलते हैं कि भैया आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी 6 महीने में बदल जाएगी, आप अपने ख़ानदान के आखिरी गरीब होंगे, इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि कंक्लूजन क्या, आपको बहुत क्लियरली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पहले जैसा 2 साल पहले वाली कहानी नहीं है कि आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। सिंपल सा है कि ऐश के पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है जैसा उन्होंने सपना दिखाया था, ना ही ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसा उन्होंने सपना दिखाया था। ये जो भी बन रहा है नॉर्मल बन रहा है। आप लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं हो तो ये टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का गलती नहीं है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आपको कोई ये सब टेक्नोलॉजी लग रहा है तो आप ABCD भी नहीं जान रहे हो फिर टेक्नोलॉजी का। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐश तो सही नहीं कर सकता है। अगर वो सही कर सकता तो भैया आप लोगों के पैसे से वो टेलीविज़न का जो सब्सक्रिप्शन है, टीवी का सब्सक्रिप्शन रिचार्ज नहीं कर रहा होता। वो फाउंडर्स के हार्ड अर्न मनी से टीवी रिचार्ज नहीं कर रहा होता। जब कोर्ट में पूछा गया क्यों ऐसा किया तो वो जवाब क्या देता है? ये देता है कि भैया वो तो मैंने तनख्वाह लिया था, उस तनख्वाह के पैसे से मैंने टीवी रिचार्ज किया था, मसाज किया था, है ना। तो आप लोगों को ये कभी ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भाई कि इनके पास पैसे, अपने पैसे तो है ही नहीं और ऑन पैसिव कुछ कमा नहीं रही, फाउंडर्स पैसे दिए जा रहे हैं, उस पैसे से टीवी का रिचार्ज हो रहा है। और उसका रीज़न क्या दे रहा है? मैंने तो सैलरी उठाया था। किस बेस पे सैलरी उठाया था यार तुमने तो मार्केटिंग के लिए पैसा रखा था, मार्केटिंग करो, टीवी रिचार्ज क्यों कर रहे हो, मसाज क्यों कर रहे हो? वो सब मेरा क्वेश्चन है ना। अगर वो आके ये बोलता कि नहीं भैया मैंने तो ये सब नहीं किया, ये गलत इल्ज़ाम है, तब मैं बहुत खुश होता। लेकिन ऐश ने ऐसा नहीं किया। ऐश ने बोला कि नहीं वो तो मैंने सैलरी उठाया था, मैं तो अपने मेहनत का पैसा ऑन पैसिव से अपने आप को ट्रांसफ़र किया था, जिसकी वजह से मैंने उस पैसे को यूज़ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो कितना गलत काम है यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। आप लोग बोल रहे हो ये अपना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो टीवी रिचार्ज आपके पैसों से कर रहा है वो कहाँ से पूरे कंपनी में पैसा लगा देगा? तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।